यस सर। ऑलराइट, तो इसको सीड करके देख लेते हैं। क्लास इज इक्वल टू LED लीड SED सीडर है ना, लेट्स प्रेस एंटर। यस सर। सीडिंग दिखा दे, सीडिंग एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया, देखिए डेटा है ना। बट देखिए सीडिंग से क्या होता है कि ये नहीं आ रहा है, देखिए हमारा ना क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट नहीं आ रहे हैं यहाँ पे ना, ठीक है। तो बाद में जब हम एलोक्वेंट मॉडल के थ्रू करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेटर ऑन विल सी दिस, ठीक है। तो अभी बाकी तो डेटा आ गया हमारा। ऑलराइट, तो अभी हम एक काम करते हैं, तो अब कंट्रोलर से इस डेटा को हम लोग शेयर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू शेयर इट, ठीक है। शेयर दिस डेटा। सर वो शेयर मतलब किस दो एंड में होगा? मतलब वो हम लोग यहाँ से वो कर देंगे, यहाँ से पुश कर देंगे, यहाँ से मतलब ऐसे ये बाहर निकाल देंगे उस डेटा को, है ना। हम लोग शेयर कर देंगे बाहर में, और अब फिर आपको जैसे यूटिलाइज करना है आप यूटिलाइज कर सकते हो उसको, है ना, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे आके कंट्रोलर में आके एंड वी हैव टू एडिट अपडेट। अभी ये करते हैं, सबका सब दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दिस वन है ना, इंडेक्स में डाल देते हैं कि सबका सब हम लोग को दिखेगा एक बार। और यहाँ पे लिस्ट में जाके यस हम सर। लोग देखते हैं क्या था, PHP ARTSN आर्टिशन। और राउट को लिस्ट करने के लिए क्या था कमांड, लिस्ट राउट, नहीं दिस वाज नॉट द कमांड। PHP ROUT राउट लिस्ट, ये था। तो ये देखिए ना, तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पे गए लीड्स में गए तो ये हमको सारा लीड्स दिखाएगा, ठीक है। दिस वन है ना, ठीक है। तो ये किससे यस कनेक्टेड है, सर। दिस इज कनेक्टेड टू द इंडेक्स, देखिए ना, लीड्स डॉट इंडेक्स के साथ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जाके हम लोग कोड करेंगे, ठीक है, कि अगर इस एंड पॉइंट को कोई कॉल करता है तो सारा का सारा ये आ जाएगा हमारे पास में ना, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई इट आउट। तो इसी में हम लोग जाके कोड लिखते हैं। तो अब देखिए टेबल से हम लोग को डेटा लाना है, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू फॉर दैट, तो सिंपली एक हम लोग को मॉडल बनाना पड़ेगा, ठीक है। LED लीड ऐसे करके लीड्स बनाइए, बिकॉज सब यस डेटा सर। आएगा ना, ठीक है। लीड्स इज यस इक्वल टू सर। जो हमारा मॉडल है, ठीक है। मॉडल का नाम है लीड्स, लीड सॉरी, ठीक है, एंटर। और एक मेथड कॉल करेंगे हम लोग यहाँ से ऑल के नाम से, है ना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सारा का सारा डेटा इसके अंदर डाल देगा, और ये एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। दिस विल बी एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं यहाँ से, ठीक है। हम लीड्स को एक बार रिटर्न करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट अस रिटर्न लीड्स, ठीक है, और देखते हैं वहां क्या होता है, ब्राउजर में क्या होता है, ठीक है। हम लोग सिर्फ लिखते हैं यहाँ पे रिटर्न और LEADS लीड्स ऐसे करके, ठीक है। लेट्स सी व्हाट डज ब्राउजर शो अस, है, ठीक है, वो क्या शो करता है। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी हमारा बना हुआ है ये वाला, यहाँ पे आके चेक कर लीजिए, ठीक है। ये हमने राउट एक साथ में सबका बना दिया था ना, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना होगा, हमको ये राउट जाके चेक करना होगा, ठीक है। यू हैव टू चेक, सॉरी, ये वाला। अगर हम लोकल होस्ट 8000 API/leads लिखेंगे तो ये राउट हमारा आएगा ना, ठीक है। तो बिकॉज ये कनेक्टेड है, देखिए इसके साथ में लीड्स इंडेक्स के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। हमारा लीड कंट्रोलर का इंडेक्स के साथ में कनेक्टेड है। तो ओके, सो लेट अस गो टू द ब्राउजर, खुला है सर वो लाइन नहीं समझे सर, ये वाला जो भी आप दिखा रहे थे सर। ये वाला। ये यस सर वो। देखिए अभी हमने जो राउट क्रिएट किया था वो हमने एक लाइन में क्रिएट किया, देखिए ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टडी वी सर वेंट, तो हाँ इस बोलिए बोलिए। ये सर इस एक लाइन से मतलब कैसा, मतलब कौन कौन सा क्रिएट हो गया? ये वो जो ऑटोमेटिकली सर एपीआई। जितना सब सब क्रिएट हो गया, सारा का सारा क्रिएट हो गया, बिकॉज इसके अलावा तो ये एक लाइन हमने लिखा हुआ है अलग से स्लैश वाला, ठीक है। तो दिस स्लैश इज फॉर, यहाँ ऊपर में हो गई ये वाला स्लैश, ये जो है, ठीक है ना। जो ये नीचे यस सिर्फ सर। API लिखा हुआ है वो है ये स्लैश वाला, ठीक है। तो एपीआई वाला। हाँ इफ वी इसको एक बार वो कर देते हैं हम लोग, इसको कमेंट कर देते, देखते हैं कि ये वहां से हटता है कि रहता है वहां पे, ठीक है ना। जरा सेव इट, यस सर। और एक बार लिस्ट वापस करके देखते हैं यहाँ पे। तो हाँ हट गया, देखिए, ठीक है। नहीं, यस सर। है ना, तो ओनली दैट वन, ओनली उस ये API वाला, क्योंकि ये रूट है ना उसका API का, ठीक है। ये हमने बनाया था अलग से इसको, ठीक है। तो यस सर। ये सिर्फ अलग से आ रहा है, उसके अलावा देखिए, उसके अलावा जितना भी है बाकी, ठीक है, बाकी जो ये सब है, ये सब कहाँ से आ रहा है, इट इज कमिंग फ्रॉम हियर, दिस वन, है ना, ठीक है। यस तो सर। अभी हमने देखा भी था कल कि ये ऑटोमेटिकली बना देता है इस सब नाम से, है ना, ठीक है। यस तो सर। CRUD ऑपरेशंस के लिए पहले से प्रिपेयर्ड है ये, ठीक है, पहले से प्रिपेयर्ड है ना ये सब चीजें, ठीक है। यस सर। तो यस अभी सर।
अब बाकी तो हम लोगों ने अभी तक फंक्शन बनाया नहीं, बाकी ऐसे यूज हो सकता है ब्लैंक होगा बिकॉज फंक्शंस है हमारे पास में, ठीक है, बट ऑल द फंक्शंस आर ब्लैंक एक्चुअली, ठीक है। इफ यू वांट हम कुछ कमांड्स वहां पे लिख सकते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन है जो भी है ना, लिख के रख सकते हैं, जैसे ये सबका बना हुआ है, जैसे क्रिएट देखिए ना, तो क्रिएट और उसके साथ में कुछ नहीं है देखिए हमारा, है ना, ठीक है, वो दोनों खाली है असल यस में, सर। ठीक है। कौन दोनों सर? ये क्रिएट वाला के साथ अभी कुछ जुड़ा हुआ नहीं देखिए यहाँ से, ठीक है। यस तो सर। जैसे इंडेक्स के साथ जुड़ा हुआ है, स्टोर के साथ जुड़ा हुआ है, शो के साथ, अपडेट के साथ और डिस्ट्रॉय के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, बट क्रिएट यस सर। के साथ नहीं जुड़ा हुआ है हमारा, है, ठीक है। तो क्रिएट के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, स्टोर के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो खैर क्रिएट में तो ऐसे भी आपको व्यू कॉल करना है इसीलिए, ठीक है, उसमें व्यू कॉल सर करना होता है क्रिएट के इसलिए, साथ फिर क्यों नहीं जुड़ा सर, बाकी के साथ जुड़ा हुआ है जैसे बिकॉज उसमें इंडेक्स राउट का स्टोर। जरूरत नहीं पड़ता ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सिंपल सा ये डाल देंगे, मतलब यहाँ पे हमको ये मैसेज डालना है एक्चुअल में, ठीक है, RET रिटर्न VIW व्यू और व्यू का नाम, क्योंकि या तो फॉर्म दिखाना है ना आपको, ठीक है। यस तो सर। जो भी फॉर्म होगा हमारा, उस फॉर्म का आप नाम दे दीजिएगा यहाँ पे, दैट्स ऑल, ठीक है, दिस इज व्हाट विल हैपन देयर, है ना। तो यहाँ पे यस सर। लिखा भी था ना, शो द फॉर्म फॉर क्रिएटिंग अ न्यू रिसोर्स करके, ठीक है, तो हमको बस उस फॉर्म को कॉल कर देना है, तो इसके लिए राउट थोड़े ना चाहिए, ठीक है। यस तो सर। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा वो चीज, है ना, ठीक है, और दैट विल सर हैपन, हाँ। मतलब से इसी, और सर इसी फॉर्म से फिर हमें मतलब डाटा फीड करवाना पड़ेगा बाद हाँ में डाटा सर? फीड करवाना पड़ेगा, अगर वो नॉर्मल जो सिचुएशन होता था, अगर जैसे हमने लास्ट जो प्रोजेक्ट किया उसमें, ठीक है, जैसे ये जो कंट्रोलर है ना, एक और बात मैं दिखा देता हूँ, पहले देख लीजिए यहाँ पे, कि जब हम लोग रिसोर्स कंट्रोलर देख रहे थे वहां पे और एक चीज हमको बताया गया था, ठीक है, जब आप एपीआई के साथ में काम करते हैं तो आप इन दोनों फंक्शन को अवॉइड कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है ना। तो आप देखिएगा जब हम लोग ये रिसोर्स कंट्रोलर में गए थे तो ये हमको बनाने का सिखाया, ठीक है, सिंगल एक्शन कंट्रोलर, रिसोर्स कंट्रोलर में आना है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था ना हम लोगों को कि आप कंट्रोलर बनाते समय रिसोर्स डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली इस टाइप का मेथड यहाँ पे आ जाएगा ना, ठीक है, देखिए। और एक यस ही सर। सिंगल आपका राउट बनाना पड़ेगा ना, सिंगल राउट बनाना पड़ेगा, और आपको ऐसे करके देखिए अलग अलग टाइप का राउट्स आपके पास बन जाएगा ना, ठीक है, यू विल गेट ऑल दिस राउट्स, है ना, यस सर। ठीक है। और देखिए यहाँ पे और एक चीज है, यहाँ पे बोला ना कि वो क्रिएट वाला यहाँ पे तो है देखिए, ठीक है, इसमें है, लेकिन मेरा वाला में क्रिएट नहीं है, ठीक है, बिकॉज मैंने क्या किया था, ठीक है, व्हाट डिड आई डू देयर इज, ठीक है, आप नीचे जाइएगा तो एक और ऑप्शन था, रिसोर्स मॉडल, पार्शियल रिसोर्स, ठीक है, और एक था हमारा ये देखिए एपीआई रिसोर्स राउट करके ना, ठीक है। तो मैंने ये वाला यस तरीका सर। यूज किया था, ठीक है, आई यूज दिस, ठीक है, तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने एपीआई रिसोर्स करके मैंने, ठीक है, शायद वैसे ये देखिए हमारा वाला रिसोर्स, देखिए मैंने एपीआई रिसोर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। बट इफ आई राइट इंस्टेड ऑफ दिस, इफ आई राइट रिसोर्स, है ना, रिसोर्स लिख के सेव कर देते हैं और फिर देखते हैं लिस्ट अगर हम लोग, तो क्रिएट के लिए भी होगा वहां पे, ठीक है ना, तो क्रिएट के लिए भी आ गया देखिए हमारा, है ना, ठीक है, क्रिएट के लिए भी है और वो एडिट के लिए भी आ गया यहाँ पे। तो बट जब सर आप ये कैसे एपीआई, हो गया सर क्रिएट के लिए सर? ये बिकॉज मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, रिसोर्स को चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। तो यस अभी सर। देखिए ये जो रिसोर्स जो ये है हमारा राउट है, ठीक है, वो तब आप यूज कीजिएगा जब आपको एक नॉर्मल एप्लीकेशन बनाना है, यू डोंट हैव टू वर्क विद एपीआई एक्चुअली, है ना, ठीक है, तब आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, जहाँ पे व्यू मॉडल यस सर। कंट्रोलर सबके साथ काम करना है। बट जैसे आप एपीआई में आ जाते हैं तो व्यू का जरूरत नहीं पड़ता ना हम लोग को, जैसे पहले भी हम लोग बात किया, ठीक है। अगर आपको सिर्फ यस एपीआई सर। बनाना है, यू डोंट नीड व्यू एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज व्यू कौन बनाएगा, जो आपका डेटा यूज करने वाला वो बना सकता है, या आप अलग सा एक प्रोजेक्ट बना के उसको व्यू बना के दे सकते हैं, ठीक है, विच विल बी सेपरेट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, है ना, इस प्रोजेक्ट से अलग होगा यस वो, सर। ठीक है ना। तो अब देखिए यस सर। अभी जैसे मैंने वो एपीआई वो लगा दिया, देखिए वो दोनों चला गया वहां से ना, ठीक है, क्रिएट और उसका मतलब वो अपडेट वाला राउट नहीं है हमारे पास में, ठीक है, ठीक, एडिट वाला राउट नहीं, यस सर। सॉरी, ठीक है, क्रिएट और एडिट जहाँ पे फॉर्म्स दिखाना था हम लोग, वो राउट गायब हो गया यहाँ से, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे, इनफैक्ट ये चीज मुझे अभी मतलब ये कल पढ़ा तभी पता चला ये चीज, है ना, ठीक है, ये शायद अपडेट किया है इसमें ये वाला सेक्शन में, है ना, ठीक है। तो पहले तो हम लोग सिर्फ रिसोर्स नाम से बनाते थे एंड वी यूज्ड टू यूज रिसोर्स, है ना, बट ये बहुत बारीक देखिए छोटा सा पार्ट में दिया है ना, हल्का सा सिर्फ यहाँ पे। फिर ये मैंने जब पढ़ा रहा यस था सर। आपको उस दिन, दूसरे दिन देखा, ठीक है, तो उसके बाद मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है कि ये क्रिएट और एडिट का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना, ठीक है ना, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनरली जब एपीआई हम बनाते हैं तो व्यूज हम इस प्रोजेक्ट में नहीं बनाते, अगर व्यूज का जरूरत पड़ेगा तो हम अलग प्रोजेक्ट में उसको बनाएंगे, ठीक है, विल क्रिएट दैट व्यू इन, ठीक है, अदर प्रोजेक्ट, है ना, ठीक है, यस सर। ऑलराइट। तो ठीक है, तो ये दोनों मेथड को ऐसे भी हम यस। हटा भी सकते हैं चाहने से यहाँ से, ठीक है, ये दोनों मेथड को हटा सकते हैं अगेन, ये अब ये मुझे देखना था, मैंने ये भी कल बोला था बट आई हैव नॉट ट्राइड कि क्या हम कंट्रोलर को भी एपीआई का रिसोर्स के लिए बना सकते हैं बोल के ना, ठीक है, दैट आल्सो हैव टू सी कि ये दो ऑप्शन आए ही नहीं, है ना, ये दो मेथड जो है ये आए ही नहीं, ठीक है। जो हमारा दो ऑप्शन था कहाँ गया, बोला क्रिएट वाला और ये वाला, है ना, ये वाला, ये आए ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। हालांकि इससे कोई फर्क यस नहीं सर। पड़ेगा, वो तो एम्प्टी मेथड्स है, ठीक है, नथिंग विल हैपन टू दैट, है, ठीक है। तो ठीक है, यस सर।
तो चलिए, तो अभी अभी क्या हुआ कि अभी देखिए, अभी जैसे ये वाला जो मेथड है, ठीक है, इट इज इंटेंडेड टू लिस्ट ऑल द रिसोर्स, है ना, मतलब सारा का सारा आपका रिसोर्स या डेटा दिखा देगा ये, ठीक है। तो उसी के हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है। सिंपल सा 2 लाइन का यस कोड सर। काफी है यहाँ पे, कि हमने देखिए सारा का सारा लीड्स मंगवा लिया यहाँ पे, ठीक है, और मंगवाने के बाद में एक बार इसको रिटर्न कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट इसको हमने रिटर्न कर दिया। अब देखते हैं ब्राउजर इसको कैसे इंटरप्रेट करता है, बिकॉज हमारा ये सब बना हुआ है ऑलरेडी, है ना, ठीक है, राउट से सब बना हुआ है। तो हम ब्राउजर में जाके इस राउट को टाइप करते हैं, लेट अस सी व्हाट हैपेंस देयर, है ना, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले सर्वर को स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है, PHP ARTISNR करके स्टार्ट कर लिया। फिर उसके बाद में लोकल होस्ट 8000। अब देखिए कि इतना लिखते हैं, एंटर दबाते हैं हम लोग, तो क्या होगा, वो लारावेल का वेब राउट वाला आ जाता है, ठीक है। एपीआई में जब भी जाना है हम लोग को तो स्लैश, ठीक है, एपीआई। तो ये हमारा ये डिफॉल्ट वाला था, इफ आई कम हियर, ठीक है, तो ये वाला राउट है, ठीक है। तो जहाँ पे हमने यस ये सर। ये मैसेज को सिर्फ यहाँ पे रिडायरेक्ट कर दिया, एपीआई राउट लिख दिया हमने, ठीक है ना। एंड देन अब यस सर। उस पर्टिकुलर राउट पे जाना है हम लोग को, स्लैश, ठीक है, LEADS लीड्स पे जाना है, ठीक है। एंटर दबाया हमने, तो देखिए आ गया। तो ये यस लगभग सर। लगभग हमारे जेसन टाइप से ही आ गया। असल में ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। यस तो सर। लगभग देखिए उसी टाइप से आ ही गया हमारा, है ना, ठीक है। तो बट अगर आपको प्योर जेसन स्ट्रिंग में भेजना है, ठीक है, तो इसमें क्या करना होगा आपको, एक फंक्शन था, ठीक है, बस इतना ही करना है एक्चुअली, हम लोग करना यही है, ठीक है। और फंक्शन था एक, जैसे ये जेसन नहीं, ये ऑब्जेक्ट हो गया, PHP ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब जेसन ऑब्जेक्ट में करना होगा, तो आई सर अभी जो करूंगा, सर वो हाँ। एरे में, सर हम्म। जैसे जेसन फॉर्म टाइप में जो आया वो रिसीवर वो पीएचपी में एज ऑब्जेक्ट है सर। हाँ, ये अभी अभी अभी। ऑब्जेक्ट है। अब देखिए PHP के अंदर में एक फंक्शन है, ठीक है, हमारे पास में, जिसका नाम है जेसन एनकोड, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे यस सर। सबसे पहले, ठीक है, कि ठीक है, लेट्स सिंपली रिटर्न में ही कर देते हैं हम लोग, क्या जरूरत है अलग सा कुछ करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाके JSON जेसन और ENCOD एनकोड नाम का हमारे पास में ये है, ठीक है, यस सर। फंक्शन है, ठीक है। तो उसमें हमने इसको डाल दिया, ठीक है, देखिए वो जो हमको हमारा जो ऑब्जेक्ट था, वी हैव, ठीक है, पुट इट इनसाइड दिस वन, है ना। तो ये क्या करेगा, अब यस सर। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि इसमें क्या फर्क आता है बोल के। जैसे मैं इसको सेव कर देता हूँ एंड आई रिफ्रेश इट, बड़ा करके रिफ्रेश करते हैं, और ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है कि ब्रैकेट वगैरह में थोड़ा सा फर्क आ जाए ना, ठीक है, हल्का सा, ठीक है। तो माइनर एकदम फर्क यस होगा, सर। माइनर फर्क होगा, ठीक है। तो यस लेट्स सर। लेट्स रिफ्रेश इट, या एंटर प्रेस कर देते हैं यहाँ पे, तो देखिए, है ना। तो माइनर क्या फर्क ही नहीं, देखिए, ठीक है, लगभग लगभग कोई फर्क ही नहीं, देखिए, ठीक है। तो मतलब PHP का जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो मतलब सिस्टम है, तरीका है, वो बिल्कुल जेसॉन का ही तरह है, देखिए कोई फर्क तो नहीं महसूस हुआ ना। यस सर। इट्स वेरी मच द सेम, देखिए, है ना, ठीक है, इट्स वेरी मच द सेम, देखिए, ठीक है। तो उसी तरह से काम कर रहा है ये, ठीक है। तो अब ये डेटा है, इस डेटा को आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आपको सीखना होगा कैसे करके इसको यूटिलाइज करना है, कहाँ पे यूटिलाइज करना है, वो सीखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यस सर। तो अब मान लीजिए एक दूसरा प्रोजेक्ट में भी इसको ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, वी कैन टेक इट इन सम अदर प्रोजेक्ट, और वहां पे क्या कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, इस डेटा को। तो यस सर। यही है, मतलब इसमें क्या होता है एपीआई में, कि ऐसे करके, मतलब ये गेट हो गया जहां पे आप डेटा को दे रहे हैं, ठीक है। अब पोस्ट में उल्टा होगा ना, पोस्ट में हमको किस तरह से डेटा लेना है अपने प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है। तो इट्स नॉट पॉसिबल फ्रॉम द ब्राउजर एक्चुअली, जब तक कि आप ब्राउजर में कोई फॉर्म नहीं बनाते और एक सबमिट का मेथड नहीं डालते, तब तक नहीं होगा। बट हमको ये काम थोड़ी ना करना है, ठीक है। यस तो सर। हम लोग क्या करना है, हम लोग को मतलब ये एंड पॉइंट्स बना देना है, और उस एंड पॉइंट को टेस्ट करना पड़ेगा। तो टेस्टिंग के लिए हम लोग कुछ टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा लारावेल का जो अगर कमांड लाइन से भी होगा तो उसका भी मैं इस्तेमाल करने का, I'll see that also, बट जो ज्यादा पॉपुलर तरीका है, इट इज दिस वन, पोस्टमैन, है, ठीक है। तो मैं पोस्टमैन को भी दिखाता हूँ आपको यूज करके। तो ये ठीक है, या हम लोग ये पूरा का पूरा यूआरएल यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। लेट्स यूज दिस यस यूआरएल, सर। ठीक है। और यस सर। है तो वही ये यूआरएल भी, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम लोग, ठीक है। एंड देखिए अलग अलग मेथड्स यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग मेथड्स यहाँ पे दिया हुआ है, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, सब दिया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स यूज गेट, ठीक है। और आप इसको सेंड करके देखिए, तो जैसे सेंड कीजिएगा, और डेटा यहाँ पे भी आ जाएगा, मिल जाएगा, देखिए नीचे में आ गया डेटा हमारा, है ना, ठीक है। यस सर। और इसमें ये होता है कि अलग अलग टाइप से आप देख सकते हैं, जैसे ये प्रिटी, मतलब थोड़ा सा फॉर्मेट करके दिखा रहा है ये, ठीक है। रॉ में जाइएगा तो एकदम बिल्कुल रॉ टाइप से दिखाएगा ये, ठीक है। एक प्रीव्यू आ रहा है, ठीक है, जो ब्राउजर की तरह दिखा रहा है, ठीक है ना। और बाकी विजुअलाइज में तो अभी प्लगइन इंस्टॉल नहीं है बोल रहा है, ठीक है, पता नहीं कैसे विजुअलाइज करेगा, बट द प्लगइन इज नॉट इंस्टॉल्ड, है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। यस सर। तो ये चीज यस है। सर। तो जैसे डेटा आया वैसे हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और बाद में पोस्ट में क्या होगा, पोस्ट में हम लोग जब जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग डेटा यहाँ पे ऐसे करके हम लोग डेटा टाइप कर देंगे, हम लोग मतलब ये जेसॉन में टाइप कर सकते हैं, ठीक है, या किसी और
मतलब यहाँ पे ये भी आएगा, यहाँ पे भी टाइप करने का आएगा, देखिए ना, की और वैल्यू में आप जाने से, मतलब यहाँ पे की लिखिए, यहाँ पे वैल्यू, तो टेबल टाइप से भी आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है। एंड आफ्टर टाइपिंग यू कैन सेंड इट, ठीक है। आप सेंड कीजिएगा तो क्या होगा, वो वहां पे मिल जाएगा हम लोग को, है ना, ठीक है, डेटा। तो ऐसे करके हम लोग अपना एंड पॉइंट क्या करेंगे, टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। एक चीज और मैं दिखता हूँ, अगर यहाँ पे आता है तो इस इसको वापस सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद में यहाँ देखते हैं ना, पैरामीटर बॉडी, देखिए, तो नहीं, ये तो शायद मैंने भेजा था, वो ये भेजने वाला ही पार्ट है, ठीक है। कभी मैंने टेस्ट किया था तो वो दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। प्री रिक्वेस्ट नहीं, ये भेजने वाला पार्ट है, ये पोस्ट वाला पार्ट है, ठीक है। तो गेट वाला ये हमारा रेस्पॉन्स जो यहाँ पे आ रहा है हमारा नीचे में, ठीक है, दिस इज दैट पार्ट, है ना। तो देखिए यस ये सर। जो राउट था, ठीक है, ये जो राउट था या ये जो एंड पॉइंट था, इसको आप आराम से ब्राउजर में टेस्ट कर पा रहे थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हम टेस्ट कर पा रहे थे आराम से ना, ठीक है। यस सर। और इसको यहाँ पे भी पोस्टमैन में टेस्ट कर लिया, बट बाकी का जो राउट्स होगा, जैसे डिलीट वाला जो राउट होगा, ठीक है, हमारा, है ना, देन यू विल हैव अदर राउट्स। सब राउट को टेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पोस्टमैन का या इसी तरह का कोई ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। चलिए एक प्रोजेक्ट ऐसे दिमाग में आया है, प्रोजेक्ट में से बता दे रहा हूँ, ठीक है। इन फ्यूचर यस सर। किया जा सकता है इस प्रोजेक्ट को भी, कि हम लोग भी इस तरह का कुछ बना सकते हैं ना, पोस्टमैन जैसा कुछ बना सकते हैं एक्चुअली, ठीक है, छोटा सा ऐप। तो जो क्या करेगा, जो हमको ये सब टेस्टिंग करने में मदद करेगा, सिंपल टाइप से, इतना मतलब जितना कि ये सब देखिए, ये सब इवॉल्व होके यहाँ तक आया है ना। ये पोस्टमैन का भी एक हम्बल बिगनिंग हुआ होगा कभी ना कभी, ठीक है। तो एक दो यस सर। मेथड का टेस्टिंग से लोगों ने स्टार्ट किया होगा, और आज देखिए, आज मतलब वर्ल्ड फेमस एक एप्लीकेशन बन गया है ना, ठीक है, ठीक यस है। सर। तो जैसे अगर हम लोग देखें भी, ठीक है, ऐसे यहाँ जाके कि एपीआई टेस्टिंग एप्स करके ना, या रेस्ट एपीआई टेस्टिंग एपीपीएस एप्स करके, तो आप देखिए टॉप 10, ये तो कुछ और दिखा रहा है, एपीआई टेस्टिंग टूल करके ना, यहाँ देखते हैं। तो ये देखिए ना, पोस्टमैन का भी नाम आ रहा है इसमें तो साफ साफ, ठीक है। तो ये तो असल में वो कैटलॉन करके जो है वो अपना भी है इसके पास में, इसलिए नंबर 1 में कैटलॉन को डाला है, देखिए, है ना, ठीक है। यस सर। तो मेरे नंबर 2 में पोस्टमैन आ रहा है, ठीक है। रैपिड एपीआई, रेस्ट एश्योर्ड, ठीक है, पोस्टमैन नंबर 3 पे आ रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो हर जगह आपको पोस्टमैन मिल जाएगा, ठीक है ना, हर जगह मिल जाएगा ये। और मतलब देखिए ये फ्री टूल भी नहीं है कम्प्लीटली, ठीक है। फॉर एंटरप्राइज यू हैव टू पे फॉर इट, देखिए ना, प्राइसिंग फॉर एंटरप्राइज इज हाई, इसका कॉन्स बता रहा है, ठीक है ना। तो the tool is easy to use as compared to others. Maybe this is the benefit why even I am using, ठीक है। Easy to set up parameters or method calls, ability to store commands, ठीक है, and it offers API development capabilities as well, है ना। तो मान लीजिए इतना हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को कुछ चाहिए कि मतलब हल्का फुल्का एक बन जाए, जिससे कि हम लोग एपीआई अपना टेस्ट कर ले, ठीक है, दूसरा ऐप का जरूरत नहीं पड़े, है ना। देखिए अभी हो क्या रहा है ना, कि हमारा जो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, इट्स वेरी लिमिटेड, और हम लोग ज्यादातर क्या करें, फालतू प्रोजेक्ट से करें मेरे हिसाब से, ठीक है ना। कि कोई अगर लाइब्रेरी बना रहा है, कोई इस टाइप का प्रोजेक्ट्स बना रहा है, ठीक है, तो आप एक तरह से समय का वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप समय का वेस्टेज कर रहे हैं ना, ठीक है। क्योंकि यस वो सर। असल में वो ऐप बन ही नहीं पाता है आपसे, ठीक है, मतलब, ठीक है, द फैक्ट इज दैट, बिकॉज उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए एक्चुअली ना, ठीक है। जैसे अभी मेरा जितना भी स्टूडेंट्स लोग काम कर रहा है, कल मैंने एक स्टूडेंट को ये भेजा, मतलब आई सेंड हर मतलब बिल की कॉपी मैंने भेजा। यस सर। तो एक मिनट, इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। तो ये देखिए ना, तो ये मैंने अपना बच्चा को वैक्सीनेट किया था एक्चुअली में, ठीक है। तो वैक्सीनेशन का कुछ था, ये कॉपी है ना, ठीक है। तो जैसे अभी उस स्टूडेंट का प्रोजेक्ट यही है, ठीक है, उस स्टूडेंट का प्रोजेक्ट यही है कि क्या करना है, मतलब एक वैक्सीनेशन का, बच्चा का वैक्सीनेशन का सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है ना। तो अब उसको भी ऐसा एक बिल देना है, ठीक है, शी ऑल्सो हैज टू प्रोड्यूस अ बिल लाइक दिस, ठीक है। बट नाउ शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या दिखाना है वो। एवरी डेटा शी इज हैविंग विथ हर, ठीक है, सब डेटाबेस के अंदर में एक एक चीज है ना। बट अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कैसे करके इसको हमको दिखाना है बोल के ना, ठीक है। तो लकीली आई हैड दिस, ठीक है। तो मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया कि बोला देखो ये है, अब ये इससे आपको बनाना है, ठीक है। तो ये आपका स्टॉक में तो है ही, ये सब चीजें दिखा रहा है वहां पे। तो अब देखिए पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है, बट स्टिल अभी भी कुछ कुछ पार्ट्स ऐसा है जो स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ दिस इज मतलब ये गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो बिकॉज देखिए वी आर टीचिंग कंप्यूटर साइंस एक्चुअली, है ना, आपको सिखाते हैं कंप्यूटर साइंस और बनवाते हैं बिजनेस एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अब ये नहीं होता है एक्चुअली में, ठीक है, नहीं हो पाता है, मैंने देखा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए अब हमको थोड़ा सा और रियलिस्टिक होना पड़ेगा, और बच्चा लोग को भी तकलीफ समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम लोग जबरदस्ती बोल दे कि नहीं हो रहा है, तो इससे थोड़ी ना काम चलेगा, ठीक है। तो वी हैव टू बी यस रियलिस्टिक, सर। ठीक है। तो अगर हम लोग
जो चीज सिखा रहे हैं ना उसी चीज के ऊपर में अगर हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलेंगे तो आई थिंक दैट विल बी मच मोर रिलेवेंट, ठीक है। तो जैसे मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ ये एपीआई वगैरह के बारे में ना, ठीक है, और अगर कल को आपका प्रोजेक्ट होता है एक मतलब पोस्टमैन टाइप से एपीआई को टेस्ट करने का टूल है ना, मतलब दिस वन है ना, एपीआई टेस्टिंग टूल, ठीक है, अगर आप बनाते हैं, विच वोंट बी अ वेरी बिग प्रोजेक्ट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा तो बनाने की जरूरत नहीं है ना उसमें, थोड़ा बहुत से हो जाएगा, मेरे ख्याल से तो हो जाएगा, ठीक है, तो अच्छा होगा। एंड इट इज समथिंग कॉन्टेम्प्रेरी ऑल्सो ना, मॉडर्न चीज है, ऐसा नहीं है कि हम लोग मतलब वो जो 20 साल से 30 साल से जो चल रहा है, ठीक है, वो काम तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज वेरी कॉन्टेम्प्रेरी, ठीक है, तो अगर ये करते तो हम लोग ज्यादा अच्छा रहेगा ना, ठीक है। तो चलिए, तो ये भी एक प्रोजेक्ट हो सकता है हमारा। एंड सो मेनी दे हैव गिवन, देखिए पाव सोप, ठीक है, वो वाला नहीं आ रहा है जो हम लोग डॉट नेट में यूज करते थे, स्वैगर करके, ठीक है, आई डोंट नो, उसका नाम तो आ ही नहीं रहा है, मे बी आजकल थोड़ा सा कम यूज होता होगा, ठीक है, तो उसका यस नाम सर। तो कम्प्लीटली नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और है भी काफी पुराना था, ठीक है, काफी पुराना था। तो देखिए पोस्टमैन यहाँ पे भी आया, हमने देखा, ठीक है, एंड इफ यू लुक एट दिस वन आल्सो, यहाँ पे भी 19 बेस्ट का नाम दिया, तो यहाँ पे पैरासॉफ्ट का कुछ है, ठीक है, टेस्ट ग्रिड है, ठीक है, रेडी एपीआई सब्जेक्ट 7 कैटालॉन है, फिर पोस्टमैन है, देखिए, ठीक है, पोस्टमैन आ भी रहा है। और देखिए इसको एज अ प्लगइन आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये बोल रहा है कि इज अ प्लगइन इन गूगल क्रोम, है ना, ठीक है, बट नॉट नेसेसरी, आपने देखा कि हम तो अलग से ऐप हमने इंस्टॉल करके रखा हुआ है ना, कोई प्लगइन थोड़ी ना है, ठीक है, तो बट इट कैन यस बी सर। इंस्टॉल्ड एज अ प्लगइन आल्सो, ठीक है, गूगल क्रोम, तो वो भी इसका एक एडवांटेज हो गया एक तरह से देखा जाए तो, है ना, ठीक है। यस सर। तो देखिए, तो पोस्टमैन का नाम हर जगह आ रहा है, ठीक है, और वो नहीं आ रहा है जो हमारा स्वैगर था, वो आजकल आ ही नहीं रहा है, ठीक है, और आई थिंक ऐसा बहुत सारा होगा, न्यूमरस होगा, मेरे ख्याल से अब हर लगभग हर कॉलेज का प्रोजेक्ट होता होगा ये वाला, है ठीक है, लोग बनाते होंगे, बिकॉज देखने से नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल होगा इसको बनाना, ठीक है ना, तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसको बनाना, तो दैट इज वाई ऑलमोस्ट एवरीवन इज यूजिंग इट एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए इस लिस्ट में भी आ गया पोस्टमैन हमारा, तो यू लुक एट एनी लिस्ट आई थिंक, है ना, ठीक है, तो पोस्टमैन विल बी देयर, आई थिंक पोस्टमैन होगा हर जगह। तो जैसे इसमें भी देख लीजिए, ये तो खैर कैटलॉन का अपना साइट है, ठीक है, बट इसमें भी आप देखिएगा तो देखिए नंबर 1 में खुद को बता रहा है कि कैटलॉन का जो स्टूडियो है वो सबसे अच्छा है, ठीक है, और उसके बाद में नंबर 2 में देखिए पोस्टमैन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ना इजी टू यूज रेस्ट क्लाइंट, ठीक है, ऑफर रिच इंटरफेस अवेलेबल फॉर बोथ ऑटोमेटेड एंड एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, ठीक है, एबल टू रन ऑन मैक लिनक्स एंड विंडोज, ठीक है, हाँ, प्रोवाइड मेनी इंटीग्रेशन लाइक सपोर्ट फॉर स्वैगर एंड आरएएमएल, देखिए यहाँ पे आया स्वैगर का नाम है ना, ठीक है, फॉर्मेट्स, और उसके अंदर रन टेस्ट डॉक्यूमेंट एंड मॉनिटरिंग फीचर्स करके, ठीक है, बट ऑल द फीचर्स आर नॉट फ्री, रिमेंबर, ठीक है, सब फीचर फ्री नहीं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे भी दे रहा है $12 पर मंथ है, ठीक है, यस इसका, और बहुत सारी चीज, लेकिन हमारे जितना काम है वो तो फ्री में आराम से हो जाता है वहाँ पे, ठीक है, और कुछ पैसा का बात भी नहीं करता है वो, ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ कुछ फीचर्स होगा जो डिसेबल्ड होगा वहाँ पे, अगर हमको यूज करना है उनको तो डेफिनेटली क्या करना होगा, पे करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यस सर। ऑल राइट, तो अभी देखिए कुछ ज्यादा तो डिफिकल्ट नहीं नजर आया यहाँ पे अभी तक तो, है ना, ठीक है, तो व्हाट वी डिड इज सिंपली देखिए यहाँ से ना कंट्रोलर का मेथड से हमने क्या किया, अगर जेसॉन देखिए इवन ऑब्जेक्ट भी जब हमने पास किया था दैट वाज आल्सो ऑलमोस्ट इन दैट जेसॉन फॉर्मेट ओनली, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल वैसे दिखा हम लोग को डेटा, है ना, तो 2 लाइन हम लोग रख देते हैं यहाँ पे, 2 लाइन बना के रख देते हैं जिसको हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते रहेंगे, LEATS leads, ठीक है, like this, so when we send it like this also see, सिर्फ फॉर्मेट का थोड़ा सा देखो, वो जो ये कलर वलर का थोड़ा चेंज होता है, बिकॉज देखिए वो एग्जैक्ट जेसॉन में नहीं जा रहा होगा तो ब्राउजर को नहीं पता चल रहा होगा, है ना, ठीक है, तो ब्राउजर को लग रहा होगा टेक्स्ट डेटा है तो उस तरह से इसको डिस्प्ले करा दिया, ठीक है, बट जब ये जेसॉन में एनकोड करके हम लोग भेज रहे हैं तो ब्राउजर फॉर्मेट कर दे रहा है उसको, देखिए ना, ठीक है, ब्राउजर एक, यस सर। ठीक है, एक फॉन्ट वॉन्ट अप्लाई कर दे रहा है, देखिए वहाँ पे, ठीक है, तो ये डिफरेंस हो रहा है, देखिए ना, ब्राउजर क्या कर रहा है उसको थोड़ा सा फॉन्ट वगैरह अप्लाई कर दे रहा है, मतलब HTML फॉर्मेट में ले आ रहा है कुछ, है ना, ठीक है, तो इफ वी यस लुक सर। एट द सोर्स, है ना, पेज सोर्स देखें, तो नहीं, पेज सोर्स में तो कुछ नहीं, पेज सोर्स में तो सिंपली ये है, मतलब टेक्स्ट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, बट ब्राउजर इज अंडरस्टैंडिंग कि ये जेसॉन है, ठीक है, इसलिए देखिए वो थोड़ा सा अलग टाइप से यहाँ पे डिस्प्ले किया है, एंड ठीक है, व्हेन यू आर सेंडिंग दैट वो मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के केस में क्या हो रहा है कि वो टाइप से नहीं आ रहा है, दूसरे टाइप से आ रहा है, ठीक है, मतलब वो डिफरेंस मार्क कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जबकि फॉर्मेट एक्जैक्टली सेम है ना, फॉर्मेट इज एक्जैक्टली सेम, बट स्टिल दैट डिफरेंस है ना, ठीक है, तो दोनों को रखते हैं हम लोग, ठीक है, और ये भी चेक कर लेंगे हम लोग कि जेसॉन में देने से, अच्छा एक काम करते हैं, वो तो अभी टेस्ट हो सकता है, ठीक है, जैसे इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, सेव करते हैं, हमारा रिक्वेस्ट वगैरह ठीक ठाक आता है कि नहीं आता है यहाँ पे ये देख लेते हैं, तो इसको फिर से सेंड करते हैं हम लोग, यस तो ये देखिए आ गया, तो यहाँ पे भी यस सर। बेटर टाइप से आया, देखिए,
ठीक है। तो ये हमने कौन सा यूज किया अभी, बिना एनकोडेड वाला यूज किया, देखिए ठीक है, बिना एनकोडेड वाला यूज किया तो वो भी आ गया देखिए आराम से, ठीक है। तो देयर नॉट मतलब नो नीड, मतलब एनकोड करने की जरूरत ही नहीं है, देखिए ये एकदम आराम से पहचान लिया देखिए ना इजीली, ठीक है। हाँ तो प्रिटी में ऐसा करके दिखाया, बट अगर आप रॉ करके देखेंगे तो रॉ में वो जैसे ब्राउजर में दिखा रहा था उस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से ये इसने लिया है, ठीक है, मिला है इसको, एंड देन फाइनली इसको वो ऐसे करके दिखा दे रहा है, ब्रेक करके दिखा दे रहा है इस तरह से ना, ठीक है। तो देखिए वी डोंट नीड टू एनकोड आल्सो, देयर इज नो नीड टू एनकोड, मतलब स्ट्रिंग में हमको एनकोड करने की जरूरत ही नहीं है, वी कैन डायरेक्टली सेंड इट, देखिए ठीक है। तो कोई खास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एडवांटेज हमारा पीएचपी का भी है कि पीएचपी में जो ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, वो इस तरह से बनाया हुआ है ना, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, ठीक है। यस सर, बाय सर। बाय।